चलिए हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? अभाज्य संख्या ना, अभाज्य संख्या तक देखे थे हम लोग। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को ऋण संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋण संख्या। कहीं कहीं आपको मिलेगा ऋण संख्या। क्या मिलता है? ऋण संख्या। इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक ना। अभाज्य संख्या ऐसी होती हैं जिसमें जो ऐसी होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो हम जैसे हम बता दिए थे आप लोगों को 1, 3, 5, ठीक, 2 भी होता है। क्या? 2 भी होता है, ठीक, 7। इस तरह करके हम कल आप लोगों को बोले थे होमवर्क के लिए कि 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या लिखनी है। कितने लोग लिख के आए हैं? सब लोग लिखे हो? चलो बोलो 1 से 25 तक के, 1 से 100 तक के बीच में। हाँ बोलिए जल्दी जल्दी फटाफट एकदम। 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद 23, 29, 31, 23, 29, 31, 37, 41, 37, 37 के बाद 41, इसके बाद 43, 43, 47, 53। दिख रहा है कि नहीं? ज्यादा छोटा नहीं हो रहा है? चलिए ठीक है। 59, 59, 61, 61, 67, 73, 79, 83, 87, 89, 97। मिला लो सब। कितना हो गया? छोड़े नहीं नो। 1 से 10 के बीच में कितना आएगा? 1, 2, 3, 5, 7। फिर कितना? 10 से 20 के बीच में 11, 13, 17, 19। फिर उसके बाद 20 से 30 के बीच में 23, 29। केवल उतना ही रहेगा। फिर 40 के बीच में 31, 37, है ना। उसके बाद 41, 43, 47। ये किस में मिलेगा? 40 से 50 के बीच में। फिर 50 से 60 के बीच में 2 ठो, 53 और 59। फिर 60 से 70 के बीच में 2 ठो, 61, 67। फिर 70 से 80 के बीच में 3 ठो, 73, 79, 83, 87। ये आपका 80 से 90 के बीच में हो जाएगा, ठीक। 99 तो कट ही जाएगा। तो ये कैसी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या है। इसमें एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए ना, उसको लिखिए। सबसे 2 जो है, 2 है ना, 2 सबसे छोटा, क्या? सबसे छोटी लिखे हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सम अभाज्य संख्या है। ये बात समझ में आ रही है आप सबको कि नहीं? इसके अलावा जितने भी है सभी से क्या है? बड़ी हैं और सम भी नहीं है, ठीक। तो इसमें एक विशेषता है कि 2 क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। एक जो है ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक। एक को ना तो भाज्य में गिनते हैं ना ही अभाज्य में गिनते हैं, ठीक। 3 जो है, 3 क्या है? सबसे छोटी क्या है? विषम भी है और क्या है? विषम अभाज्य संख्या। इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक। ये बात याद रहेगी हमेशा। चलिए ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे। क्या चीज? अभाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे। अभाज्य संख्या को क्या करना पड़ता है? अगर जो भी अभाज्य संख्या होती है उसमें हम लोग भाग दे के चेक करते हैं वो किसी से कट रही है या नहीं कट रही है। अगर कट जाएगी तो भाज्य, नहीं कटेगी तो अभाज्य। एक और तरीका है, जैसे कि हमने लिख दिया कितना? 341। कितना लिख दिया? 341। अब इसको बताइए अभाज्य है कि भाज्य है? अभाज्य है। कैसे पता? बस देखते ही बता दिए कि अभाज्य है। कर अभाज्य ऐसे कैसे होगा? एक बात बोलोगे तब ना सब लोग। कोई? चलिए ठीक है। एक फार्मूला होता है, ठीक ना, उसको हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर। n जो होता है, जो संख्या का हम लोग वर्ग निकालेंगे, ठीक, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a। a जो होती है ये वाली संख्या रहेगी, ठीक। और n स्क्वायर मतलब कितना के स्क्वायर के नजदीक है, तो ये 341 है। कितना है? 341। हम लोग देखेंगे 1 से 20 तक में कि किसका वर्ग इसके नजदीक जा रहा है।
किसका वर्ग इसके नजदीक जा रहा है ना। तो ये 350 है तो कितने का वर्ग यहाँ तक चला जाएगा, 20 का करेंगे तो जाएगा नहीं, 20 से हम कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 20 से नीचे ही रहना चाहिए है ना। तो 20 से नीचे कितना रहेगा, क्या 19 का वर्ग करके देख सकते हैं, 19 का करेंगे तो कितना आएगा 361, 361 आ रहा है, कितने का आएगा 17 नहीं 19 कितना रहा है, 19 बड़ा आ रहा है ना। ठीक, मतलब कि ये जो है 19 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के वर्ग से थोड़ा सा कम है, क्या है अभाज्य संख्या के वर्ग से थोड़ा सा कम है, कौन संख्या ये वाली, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 341। ये बात समझ में आ रही है, दिख रहा है कि नहीं, चलो ठीक है। तो इसका वर्ग कितना आएगा 361 आएगा। तो अब देखेंगे, अब 19 आ रहा है तो 19 से पहले लिख सकते हैं क्या चीज, 19 से पहले कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 2 3 5 7 बक 9 कहाँ ले होगा 9 11 13 और 17 इतने संख्याएं होंगी, 19 तो है। ठीक, तो ये जो है कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, कैसी संख्या है अभाज्य संख्या, ये किसी से कट नहीं सकती, काट के देख लो नहीं कटेगी, बात समझ में आया, पहचान लोगे, इसे याद रखना, क्या चीज इसे याद रखिएगा। एक तो और है क्वेश्चन, एक तो हम लिख रहे हैं एक तो इसको बताइए 437 कितना है 437, ये कितने का होगा, 20 का वर्ग कितना होता है, 20 का वर्ग 400 है ना, 400 से ज्यादा है मतलब हम लोग कर सकते हैं कितना 21 का, 21 कितना आएगा 441, कितना आएगा 441। तो ये जो है कि इससे बड़ा हो जाएगा कि नहीं, 21 के वर्ग से ये बड़ा है उससे, मतलब अब क्या होगा, ये जो है ये भी अब अभाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि अभाज्य संख्या का वर्ग है उसके आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कितने का है 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक, 21 जो है 21 अभाज्य संख्या है नहीं, अभाज्य संख्या है नहीं है। ठीक, तो ये लगभग कितना आएगा, इसे कह सकते हैं क्या है अभाज्य संख्या, जब 21 से नहीं कट रही है तो फिर आगे किसी संख्या से नहीं कटेगी। ठीक, इसे मिटा दे, मिटा देना, ये चीज नोट कर लियो सब लोग, मिटा रहे हैं, चलिए हम लोग अभी एक चीज छूट छूट गया है हम लोगों से, क्या पता है, संक्रिया में हम लोग भाग की संक्रिया नहीं पढ़े हैं, क्या चीज भाग की संक्रिया नहीं पढ़े हैं है ना। तो भाग की संक्रिया देख लेते हैं, भाग की संक्रिया भी देख लिया जाए, भाग करा गया था कि नहीं, भाग करा गया था उसे भी देख लीजिए। ये भागा, भाग सिंबल ऐसे है, कुछ लोग ऐसे देते हैं, ठीक है ना, इसको पाई कोई पढ़ेगा पाई है ना, थोड़ा सा बड़ा अच्छे से लिख लो, ऐसे लिखा रहता है। ठीक, तो चलिए हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, कहाँ से पूर्णांक संख्या से ले लें। ठीक, तो पूर्णांक संख्या से ले रहे हैं कोई भी संख्या, मान लीजिए आप लोग बताइए, भाग का लेना है, भाग का मतलब कोई दो संख्या लें और उसमें भागा दें, जैसे गुणा ले रहे थे दो संख्या तो गुणा कर रहे थे, जोड़ ले रहे थे दो संख्याओं का जोड़ कर रहे थे, दो संख्याओं का क्या कर रहे थे घटाना कर रहे थे, तो इसी तरह हम लोग भाग करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं। ठीक, पहले इन दोनों को लेके देख रहे हैं। ठीक, तो क्या करेंगे 8 बड़े वाले में देते हैं भागा, 8 भागे 4 कितना आएगा 2। एक कौन सा नियम पे आप यहाँ पर देख लेंगे, पहले समवरक, क्या देख लेंगे समवरक प्रगुण या नियम। ठीक, तो समवरक में क्या ये 2 आया। ठीक, ये कैसी संख्या है पूर्णांक आ गई, तो ये तो हम लोग देख लिए कि नहीं, चलो ठीक है पूर्णांक आ रहा है। अब हम लोग उल्टा कर रहे हैं, क्या चीज, अब संख्या कोई भी संख्या से जैसे कि हम लोग जोड़ रहे थे, तो कोई भी संख्या लेके जोड़ रहे थे समवरक नियम का पालन कर रहा था, कोई भी दो संख्याओं को उल्टा पुल्टा, जैसे कि छोटी हो या बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं रखता था। ठीक, जैसे कि हम लोग जोड़ रहे थे तो मान लीजिए हम लोग 10 ले लिए, उसके बाद 12 ले लिए, मतलब पहले छोटी बाद में बड़ी संख्या, फिर भी जोड़ रहे थे तो वो संख्या कैसी प्राप्त हो रही थी, पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही थी। तो उसी तरह इसको भी करना चाहिए, हम लोग छोटी ले या बड़ी ले, भाग देने पर कैसी संख्या प्राप्त हो पूर्णांक संख्या। तो हम यहाँ एक तो ई तो लिया है, बड़ी और छोटी लिए है, अब छोटी बड़ी ले लेते हैं, क्या करते हैं छोटी और बड़ी ले लेते हैं। तो छोटी बड़ी लीजिए, कितना ले लें, मान लीजिए हम ले लिए 4 भागे 9 कर दीजिए, भागे 9, तो क्या भागा जाएगा नहीं, तो भागा नहीं जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 4 बटा के
9। तो 4/9 जो है ये तो फ्रैक्शन हो गया, भिन्न हो गया, परिमेय संख्या हो गई है ना। तो ये समरक नियम को पालन कर रहा है नहीं ना। जब समरक नियम को पालन नहीं कर रहा है, ये हम लोग देख लिए। अब क्या चेक करेंगे, वितरण नियम भी, अरे वो क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम भी चेक कर लेते हैं। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, इसे भी चेक कर लेते हैं। दिख रहा है सबको? चलिए, तो इसी संख्या को लेके देख लें, नहीं दूसरे संख्या ले लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं 9 ले लीजिए, और ले लेते हैं 3 ले लीजिए। ये तो कट जाएगा, आप लोग कहेंगे नहीं भाग चला जा रहा है। 9 12 ले लीजिए, नहीं ये भी हो जाएगा, कुछ कट पिट जाएगा। चलिए 5 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 5। चलिए तो 9 भागे क्या करें 5, ठीक। ये क्या होगा, भागा जाएगा नहीं जाएगा। 3 9 बटा क्या हो जा रहा है 5। पहले तो इस समरक नियम का पालन नहीं कर रहा है। दूसरी, अगर दूसरी संख्या ले लें, 9 और 3 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 9 और 3, तो 9 भागे 3 करेंगे, 9 भागे 3 तो कितना होगा 3 हो जाएगा। कितना समझ में आ रहा है? तो अगर 9 भागे 3 क्रम विनिमय नियम का मतलब, अगर इस तरह सीधा ए बी में अगर भागा चला जा रहा है, ए में बी का, तो बी में ए का भी जाना चाहिए। इस संख्या तो मतलब 3 में 9 का भागा जाना चाहिए, भागा जाएगा नहीं। ये कितना हो जाएगा 3/9, 3 एकम 3, 3 तिला के 9, 1/3। ये कैसी संख्या प्राप्त होगी हमें? परिमेय संख्या, भिन्न संख्या, इसको भिन्न बोले, परिमेय बोले, ठीक। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो भाग है, ठीक, जो भागा है, ठीक, इसमें ये संक्रियाओं का पालन इसमें नहीं कर रहा है। किसका नहीं पालन कर रहा है? समरक नियम का, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। इतना बात सबको समझ में आई? कोई डाउट? मिटा दें इसको। चलिए इसके बाद देखते हैं, एक क्वेश्चन दें, आप लोग लगाएंगे, ज्यादा समय नहीं देंगे। एक क्वेश्चन है आप लोगों में से, संख्या दिया हुआ है 4 15, यहाँ पे 9 7 -3, एक कोई और दिया है इसमें 21 से 11, 21 से 11 -9 -13 -13, इसमें हो गया 10 और 17 14 15 18, 17 14 15 18। सबको दिख रहा है? इसमें सब नंबर पहचाने में आ रहे हैं आप लोगों को? ठीक, ये भी माइनस है, ठीक। हमको इसमें निकाल के बताना है, इसमें बताना है, ठीक। तो चलिए करिए आप लोग, दिख रहा है सबको? चलिए हम हट जा रहे हैं। कितना कितना है? 4 15 है, और -3 -7, ठीक। अब इसमें कैसे करना है आप लोग करिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। जितना आप लोग पढ़े हैं उसी का नियम चल हो गया। क्या आएगा इसमें? कितना आएगा -2। कैसे आएगा? चलिए हम बताते हैं, ठीक। इसमें क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, किसको किसको, जो ऐसे है, ठीक, एक दूसरे के आमने सामने जो उसको जोड़ देंगे, ठीक ना। और फिर इसको भी जोड़ देंगे, जो आमने सामने का है, फिर उसको जोड़ देंगे, तो हमारा बीच वाला आ जाएगा। चलिए देखते हैं कितना है। 4 + 15, फिर प्लस ये वाला है -3, अब प्लस करेंगे, ठीक, और फिर -7, ठीक। तो इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा 15 4 19, अब प्लस ये वाला माइनस होगा, मतलब -10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -10। कितना आएगा आपका 9 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, कल का बताया आप लोगों को, प्लस माइनस होता है, क्या होता है माइनस, और प्लस माइनस यहाँ को आ जाए माइनस। कितना आएगा 9। ये हमारा सही है। हम लोग तरीका जान गए इसमें कैसे किया है, ठीक। इसमें सबको जोड़ा है, तो इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं। क्या है 21, प्लस करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, आपको बता चुके हैं। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, -13 लिखेंगे, ठीक, प्लस, चलिए आगे इसमें करते हैं। कितना है 11 प्लस -9, ठीक। तो इसको जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा माइनस ही होगा, तो कितना बचेगा 8 बचेगा इसमें, प्लस
ये कितना बचेगा 2, कितना आ जाएगा 10। ये भी सही है, मतलब सबको जोड़ रहा है, तो इसको भी क्या करेगा ये जोड़ेगा, तो इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं। कितना है 17, चलिए यहाँ कर लेते हैं 17 प्लस 14 प्लस और कितना है -18 -15 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 31। ठीक, कितना आएगा ये, क्योंकि ये छोटा है इसके ठीक, तो ये आ जाएगा इसमें -2। बात समझ में आई, सबको समझ में आ गया। चलिए इधर एक और है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, ये वाला आ गया है, इसमें कितना है आप लोगों का, कितना है चलिए अब हम ही बता दे रहे हैं आप लोगों को, कितना 5। चलिए ठीक, इसमें कितना है 12 है ना। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसको चेक करते हैं कैसे 10 आया है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, 15 प्लस 11 माइनस 19, माइनस प्लस माइनस होता है ठीक, तो यहाँ पे -3 कर देंगे, ये हो जाएगा 26 और माइनस कितना बचेगा 16, तो कितना आ जाएगा हमारा 10। ये सही है। दूसरा वाला देखेंगे कितना है, इसको 10 प्लस 7 माइनस 5 प्लस 4 कितना आएगा 17 माइनस 9 कितना हो गया 8। ये भी हमारा सही है, तो यही क्रिया इसमें भी होगी। तो इसमें 12 प्लस कितना होगा 6 माइनस 5 प्लस 8 कितना होगा 12 6 18 और माइनस कितना आएगा 5। इसमें कितना भरा जाएगा 5। ये बात सबको समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट? अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग लगा लेंगे, ये सब आपके बुक में दिया हुआ है ठीक। चलिए अब इसके आगे हम लोग इसको मिटा दें, बाद में लिख लेना, वीडियो है आपका, उसको पॉज करके लिख लेना ठीक है। हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए इतना तक तो हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ लें कुछ। ए शांत रहो आसू, शांत रहो। चलिए ठीक है, विभाज्यता का नियम लिखिए, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम दिख रहा है सबको? विभाज्यता का नियम, तो चलिए लिखते हैं। विभाज्यता का मतलब समझ में आता है, कोई भी संख्या है ठीक, हम कैसे देख के उसको बता देंगे कि ये संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 6 से कटेगी। कटने का मतलब समझ में आता है, काटना नहीं, उसको भागा देना होता है ठीक, उसमें भागा देना। काटने वाले नहीं लगना गड़ासी वाला हाल करने ठीक, काटने वाला बात। तो हम लिखेंगे कितने से 2 से, कितने से 2 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। अब बताओ 2 का भागा किस में चला जाता है, कैसी संख्या होनी चाहिए कि उसमें 2 का भागा चला जाएगा। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं ठीक, सम संख्या है ना, जितना भी सम संख्या रहेगा उसमें 2 का भागा चला जाएगा, इस तरह भी जान सकते हैं। और दूसरी बात है जिसके अंत में क्या चीज, जिसके अंत में 0 हो, क्या हो 0 हो, 0 फिर कितना हो 2 हो, 4 6 8 और क्या होनी चाहिए, और अंत में कितना होना चाहिए सम संख्या, मतलब उसके इकाई पे यही सब संख्याएं अगर हो ठीक, 0 हो 2 4 6 8 हो, ऐसी संख्याएं क्या होंगी 2 से कट जाएंगी। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे लिखिए, जैसे हम लिख रहे हैं ठीक, मान लीजिए 16 है, कटेगा ये संख्या है, ये संख्या है, ये कटेगी नहीं कटेगी। इसमें क्या कर दें, ये कटेगी। अब मतलब जिस संख्याओं के अंत में 2 4 6 8 और 0, हम 0 पहले ही लिख दिए हैं, तो 0 2 4 6 8 जिस संख्याओं के अंत में होगा वो सब संख्याएं क्या हो जाएंगी, कट जाएंगे। उसके अंत का मतलब समझ रहे हो, कोई भी बड़ी संख्या उसके इकाई के स्थान पे कहाँ पे
इकाई के स्थान पे। देखो यहाँ पे 0 है, ये संख्या 2 से कट जाएगी, ये संख्या 2 से कट जाएगी, ये भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 से विभाजिता का नियम जान गए सब लोग। अब 3 से विभाजिता का नियम लिखे। चलिए, तो 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम। चलिए, 3 से कैसी कैसी संख्याएं कटती हैं। अब तो अगर बड़ी संख्या हो तो हम लोग भाग डायरेक्ट देंगे नहीं, कुछ तरीका अपनाएंगे। तो कैसे जानेंगे आप लोग? तो क्या सभी विषम संख्या कट जाएंगी? अब विषम संख्या तो 7 है कि नहीं है? 7 कट जाएगी 3 से। तब फिर 11 तो विषम संख्या है, कट जाएगी? या भाज्य भी है, कटेगी? नहीं कटेगी। 15 कट जाएगी। तो हम लोग ऐसा चीज देखते हैं जो 3 से कट जाए। एक तो तरीका होता है, सब जो भी संख्या दिया हो, क्या चीज, जो भी संख्या दी हो उस संख्या के अंकों का योग, क्या, संख्या के अंकों का योग। अंक समझ में आता है ना? क्या अंक जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या होती हैं? अंक होती हैं। इसी से मिला के संख्या बनता है। तो कोई भी संख्या दे दे, क्या चीज, कोई भी संख्या दे दे। ये 700 क्या है? 29। क्या है? 729 दिया हुआ है। ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अब हम लोग भाग देख के देखेंगे। क्या करेंगे? भागा देंगे तब पता चलेगा। और उससे पहले हम लोग अगर तरीका जानते रहेंगे तो कर लेंगे। इसका तरीका क्या है? सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? कितना आएगा? 18। क्या? 18 3 से कटता है कि नहीं? जोड़ सही है ना? मिला लेना। ठीक, ये कितने से कटेगा? 3 से कट जाएगा। अब 2 से मत बोलो, इसको देखना है। किसको देखना है? इसको। ही तो 2 से कट ही रहा है। इसके अंत में 8 है तो कट जाएगा, लेकिन हमको क्या 3 से सीखना है। किससे सीखना है? 3 से। अब इसको 2 से काट लोगे, एक शेष बच जाएगा इसके लास्ट में। ठीक, ये जो है, ये संख्या अगर 18 3 से कट रही तो ये भी कट जाएगी। काट के देखो, ट्राई कर लो एक बार। यहीं पे कर दे रहे हैं। ठीक, यहीं पे कर दे रहे हैं। नहीं समझ में आएगा तो बताना। ठीक, कितने से? 3 से। कितने से? 3 से। 3 गुना के 6, एक बचा, फिर कट गया। तो हम लोग देख लिए ये संख्या जो है कितने से कट रही है? 3 से कट जा रही है। ये बात समझ में आई सबको? चलिए, अब हम संख्याएं लिखेंगे। जैसे में लिखेंगे आप लोग चेक करके बताइएगा तुरंत। तो 3 से विभाजिता का नियम मालूम चल गया कि कोई भी संख्या दी हो, कितना भी बड़ी संख्या हो, क्या करना है? सभी अंकों को जोड़ देना है। क्या करना है? सभी अंकों को जोड़ देना है। तो सभी अंकों को जोड़ देते हैं। अभी हम संख्या लिखते हैं। लिखो संख्या 834। 834। और भी लिखो। इसको देखो, कट जाएगा। ये संख्या चेक करो, इसको चेक करो, सब कट जा रहा है, सबका जोड़ा रहा है, सब कट जाएगी ना। हम चेक करेंगे, हो जाएगा। तो 3 से कटने का नियम जान गए। ठीक, अब 4 से कटने का नियम जानते हैं। कितने का? 4 से। इसको मिटा दें। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पे हो जाएगा अभी 4 से कटने का नियम। कितने का? 4 से विभाजिता का नियम दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है ना? चलो इसको देखते हैं। हो गया? 4 से कटने का नियम बताएं। 4 का पहाड़ा आप लोग पढ़ते हैं तो लास्ट में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे संख्याएं कटें। 4 के पहाड़ा में यह 16 हुआ, ठीक, 32 हुआ, ये सब कट जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे डबल जीरो भी हो जाएगा। अगर ये है तो भी कट जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कोई भी संख्या, इसका नियम ये होता है कि कोई भी संख्या ना जिसके अंत में इकाई और दहाई के स्थान पे, क्या, इकाई और दहाई के स्थान पे ऐसी संख्या हो जो 4 से विभाजित होती हो। कैसी होती हो? 4 से विभाजित होती हो। वो संख्याएं 4 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। ठीक, जैसे 96,
ये संख्या क्या होगी, 4 से कट जाएगी। इसको चेक करिए। ठीक, इसको देखो अंत में देखो 36 है, इसमें क्या है, डबल जीरो है। ठीक, इसको देखिए कट जाएगी। इसके अंत में क्या है, 16 है। कोई भी संख्या जिसके इकाई और दहाई के स्थान पे क्या हो, ऐसी संख्या हो जो 4 से कटती हो। बस हमको कुछ नहीं चेक करना है, कितना भी बड़ी संख्या दी हो, कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, उसको क्या करना है, लास्ट में हमको चेक करना है। कहाँ पे, लास्ट में उसके इकाई और दहाई के स्थान पे देखना है कि कितनी संख्या है। अगर वो 4 से कट जा रही है तो पूरी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। चलिए आखिर पढ़ लेते हैं 5 से विभाजिता का नियम। कितने का, 5 से विभाजिता का नियम। ये सब का है, इसको एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। ठीक, जितनी संख्या है सब 4 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। यही पे चलिए लिख दे रहे हैं 5 से विभाजिता का नियम। क्या चीज, 5 से विभाजिता का, 5 से तो एकदम आसान रहता है। 5 से विभाजिता का नियम। ठीक, 5 से कैसी कैसी संख्याएं करती हैं। जब भी हम पढ़ा पढ़ते हैं 5 का तो लास्ट में या तो 5 आता है या तो 0, या तो 5 या तो 0। 5 की पढ़ा में नहीं होता है ना, 5 का पढ़ा पढ़िए आप लोग, पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक तो 0 आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा। तो लास्ट में हमको क्या देखना है, कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो चाहे छोटी हो, उसमें हम लोग लास्ट में देखेंगे इकाई के स्थान पे क्या हो, 0 और 5। क्या हो, 0 और 5। वो कितने से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। इससे क्या है, 15,625, 12,625। ठीक, ये सब संख्याएं कट जाएंगी, कट जाएगी 5 से, ये सब संख्याएं कट जाएंगी। इतना बात समझ में आया सबको, इसमें कोई दिक्कत। तो हम लोग आगे देखते हैं 6 से विभाजिता के नियम। कितने से, 6 का। 6 के बाद हम लोग आज रहने देते हैं। ठीक, 6 का पहले देख लीजिए, इसको मिटाते हैं, जगह नहीं है। चलिए इधर से करते हैं। कितने से, 6 से, 6 से विभाजिता का ठीक, 6 से विभाजिता के नियम। 6 तो खुद पहले तो दो संख्याओं से मिलकर बना हुआ है ना, एक तो सम और एक थे विषम, दो संख्याएं से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसे ही संख्याएं अगर रहे, सभी के लिए लागू नहीं होगा। ये मत सोच लिया कि नहीं कोई भी संख्या मिल जाए। अब जैसे कि 4 से और 6 से, चाहे 8 हो गया और 12 हो गया, मतलब इन दोनों को संख्याओं को मिला के फटाक दे काट दे। यहाँ 2 और 3 की बात है, इसमें कितनी कितनी मिले हैं, 2 और 3। ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे जो संख्याएं, क्या, जो संख्याएं 2 और 3 से, क्या चीज, 2 और 3 से साथ में 2 और 3 से कटती हो, वो संख्याएं 6 से कट जाती हैं। मतलब 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, वही संख्या 6 से भी कटेगी। जैसे 6 तो है 18 ले लीजिए, 36 ले लीजिए। ठीक, कट जाएगा 30, ये 2 से नहीं कटेगा। 6 2 8 5 13, 13 6 36 9, 2 से कटेगा, 3 से, 6 2 8, 8 6 14, 14 5 19, ये नहीं है। ठीक, ये भी नहीं कटेगा। और बताइए 2 और 3 से जो कट जाए। चलिए हम लोग लिखते हैं 8 3 11, 11 5 16, 16 2 18। ये संख्या कैसी है, 3 से कट रही है, जोड़िए, 5 2 7, 7 3 10, 10 8 18। ये जब 3 से 2 से कट रही है, 3 से भी कट रही है और 2 से भी कट जा रही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग आगे देखेंगे कितना बच गया आप लोगों का, 6 के बाद 7 8 आगे कल से देख लेंगे। ठीक है।